लेकिन ये जिहादी भगवान के रूप है। आधा लुल्ली कटवा लेते हैं, बोलते हैं भगवान बन जाएंगे। या देखिए, माँ में ममता होता है मानते हैं, लेकिन जब माँ 10 जगह हलाला करवा ले तो माँ माँ नहीं रहती है। तो वो जो है हलाला करवाई हुई है, तो उसको आप माँ कैसे बोल रहे हो? उसके अंदर ममता बचा ही नहीं। तो जब पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में ना कूदा, ठीक है ना। आप अभी जो माइक हमसे खींच रहे हैं, अभी चले ये पत्रकारिता कर लीजिए वहां जाके। हम जो सही बात है, जो फैक्ट पे बात है, वो बात को रख रहे हैं तो आपको चुल मच रहा है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। तो तुसी मथुरा दोगे तो ठीक है, वरना अगर दोबारा पुलिस हटी तो इनका रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा थम्बा थम्बा हम्बा हम्बा कर देंगे। जिस दिन इस देश में मुस्लिम मेजोरिटी में आ गया, संविधान को ऐसे फाड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह अकबर बोल के फटा जाएगा, और संसद भवन को भी अल्लाह अकबर के लिए वो उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। मदरसा में पढ़िएगा तो आपको हलाला, खटना, ट्रिपल तलाक यही सब सिखाया ही जाएगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस खटा दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। बेटा वैसी अकरुद्दीन बकरुद्दीन, मेरी बात सुनो। 6 दिसंबर 1992 के लिए 5 मिनट के लिए हटी थी ना पुलिस, ढांचा गया। मुगल का सिलेबस हटाए, मुगल गार्डन हटाए, मुगल के नाजायज औलाद अभी भी इस देश में उनको भी हटा दीजिए, नहीं तो आने वाला टाइम में अगर हल्द्वानी आप भी गए तो आपके ऊपर ही पत्थर फेंका जाएगा। हम भीमराव अम्बेडकर के बहुत बड़े आदर्श उनको मानते हैं, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर एक चीज कह के गए थे कि इस देश के मुस्लिम कभी भी इस देश के लिए ईमानदार नहीं हो सकते हैं। पता है उसके पीछे रीजन वो क्या दिए थे? क्योंकि इस देश के मुस्लिम जो है दारुल हर्ब समझते हैं इस देश को, दारुल इस्लाम नहीं। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। तो आज के डेट में एक चीज आप देखिए, मेवात हो, बिहार हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, केरल हो, हर जगह ये लोग पथराव कर रहे हैं। तो ये साबित कर रहे हैं लोग देश की ईमानदार नहीं है। अब सोचने वाला बात यह है कि जो पुलिसकर्मी आपका सुरक्षा देता है, जो सुरक्षा कर्मी है, उस पर पथराव ये लोग कर रहे हैं। जो पत्रकार आपका आवाज उठा रहा है, आपके अगर साथ कुछ अन्याय होता है, वो पत्रकार आवाज उठाता है, वो पत्रकार को मारने का काम किया जा रहा है। तो ये देशभक्त मुस्लिम कहाँ गए जो कहते हैं हम लोग देशभक्त है, मेरा कुर्बानी गया इस देश में? कहाँ है आप लोग? आप लोग प्रशासन को मार रहे हैं, पत्रकार को मार रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाएंगे, उन पर पथराव कर देगा ये लोग। तो सर ये लोग देशभक्त शुरू में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, आने वाले टाइम में भी नहीं रहेंगे। मोदी जी को हम कहना चाहते हैं, हमारे भी बाप दादाओं का खून मिला इस मिट्टी में, हम कहाँ चले जाएं यार। आप ही के जैसे वो मुल्ला शायर भी था जो यही बात बोला था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उस मुल्ला शायर को मैं सेवरेज रिप्लाई देना चाहता है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है। लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। तो सर जिसका बाप पाकिस्तान ले लिया है, उसका नाजायज औलाद यहाँ पे घूम के और यहाँ पे पथराव कर रहा है। ये लोग सर किराएदार है इस देश कर रहा पथराव। कौन कर रहा है? मुस्लिम कर रहा है, जिसको आप लोग इस्लामिक कट्टरपंथी बोलते हैं, जिहादी बोलते हैं। भाई वो जिहादी नहीं, वो मुस्लिम ही है, खुल के बोलिए। अब सोचने वाला बात है, अगर मान लीजिए 4 मुस्लिम पत्थरबाजी किया, ठीक है, तो 2 मुस्लिम तो इस देश में जरूर अच्छे होंगे। तो वो जो अच्छे मुस्लिम है वो क्यों नहीं इसका विरोध कर रहे हैं? अच्छे मुस्लिम कहाँ गए इस देश के? कोई नहीं करेंगे सर विरोध, क्योंकि सब एक ही किताब पढ़े जिस किताब में पत्थरबाजी लिखा है। ये लोग आए दिनों प्रशासन को मारते हैं, पत्रकार को मारते हैं। हम लोग के जब ऊपर पथराव हुआ था मेवात में, जब मेरे ऊपर एसिड फेंका गया था, तो बोल रहे थे, सबको लगा था हिंदू मुस्लिम राइट करवा रहे हैं। महिला फेंकती है पत्थर, जो महिला को हम लोग माँ मानते हैं, महिला तक पत्थर फेंक रही है, बच्चा पत्थर फेंक रहा है। तो ये देशभक्त माँ होगी, किसी की बेटी होगी, ऐसा आरोप थोड़ी ना लगाएंगे। भैया देखिए, माँ में ममता होता है मानते हैं, लेकिन जब माँ 10 जगह हलाला करवा ले तो माँ माँ नहीं रहती है। तो वो जो है हलाला करवाई हुई है, तो उसको आप माँ कैसे बोल रहे हो? उसके अंदर ममता बचा ही नहीं। जो औरत 10 के साथ है, जो जिसका 45 बच्चा है, वो उसके अंदर ममता होगा। अब रही बात बच्चा का, बात करें, बच्चा भगवान का रूप होता है मानते हैं, लेकिन ये जिहादी भगवान के रूप है। आधा लुल्ली कटवा लेते हैं, बोलते हैं भगवान बन जाएंगे। सुन लीजिए, नहीं आपको ही मारा जाएगा। चल रही है अभी, चल रही ना अभी है गुदा। जब पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में ना कूदा, ठीक है ना। आप अभी जो माइक हमसे खींच रहे हैं, अभी चले ये पत्रकारिता कर लीजिए वहां जाके। हम जो सही बात है, जो फैक्ट पे बात है, वो बात को रख रहे हैं तो आपको चुल मच रहा है। आप ही जैसे कितने पत्रकार वहां रिपोर्टिंग करने गए थे। एक्चुअली मुद्दा क्या है ये बताइए? मुद्दा ये है कि 100 करोड़ का जमीन पे ये लोग कब्जा करता है। हमारे यहाँ भजनपुरा, यही दिल्ली में भजनपुरा का मंदिर था, उसको जब तोड़ा गया था, रात भर 4 बजे तक हम वहाँ बैठे हुए थे। पुलिस जब लट होगा ना, आराम से लाठी खाए थे, पूरा मेरा पैर फूल गया था, लेकिन एक भी पत्थरबाजी नहीं किए थे। पता है क्यों? क्योंकि हम सनातनी है, मेरे अंदर संस्कार है। लेकिन नहीं तो कह रहे कब तक बर्दाश्त करेंगे? मुसलमानों पे हमले कब तक बर्दाश्त करें? हम बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे। भाई तुम अवैध जमीन पे कब्जा क्यों कर रहे हो? अगर तुम नहीं करोगे बर्दाश्त, तो बाबा का बुलडोजर रेडी है। और बाबा का बुलडोजर के बारे में हमेशा बोलता है ब्रेक फेल है। वो जब चलेगा तो ये नहीं दिखेगा सामने कौन है। सफेदा वाला मकान भी चुराएगा, बुरखा वाली भी चुराएगी, और जालीदार टोपी वाला भी चुरा जाएगा। क्योंकि पत्थर फेंकने वाला एक भी वीडियो दिखा जो इस देश का हिंदू फेंकता हो। आज तक फेंका है? अरे क्रिश्चियन भी फेंका है, आज तक कभी नहीं फेंकता है। पता नहीं, अब की बात तो पेट्रोल बम भी चल गए। पेट्रोल बम चल गया ना, बस यही सुनना चाह रहे थे। भाई साहब एक बात बताए, इस देश में कहीं ना कहीं हम लोग जब कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, तो आप लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, सेक्युलर देश है। अब कहाँ चल गए सेक्युलर के कीड़े वाले? आपको बता दें, इस देश में संविधान तभी तक है जब इस देश में गीता पढ़ा जाता है, जब तक इस देश में रामायण पढ़ा जाता है। जिस दिन इस देश में मुस्लिम मेजोरिटी में आ गया, संविधान को ऐसे फाड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह अकबर बोल के फटा जाएगा, और संसद भवन को भी अल्लाह अकबर के लिए वो उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो जब तक इस देश में हिंदू मेजोरिटी में, तब तक संविधान भी है। और संविधान के अगर दायरे में रह के, क्या संविधान में लिखा है कि आप पथराव करिए?
क्या संविधान में लिखा है कि आप अवैध जमीन को कब्जा करिए? क्या संविधान में लिखा है कि पुलिस और जो आपका सुरक्षा देता है उसको पथराव करिए, पत्रकार को मारिए? तो जब संविधान में ये सब चीज नहीं लिखा है तो संविधान के विरुद्ध अगर जाके बुलडोजर चलाते हैं तो बुलडोजर चलना चाहिए। बताइए, जब पत्थरबाजी हो रही थी तो पत्थर चलाए अब्बू जान, चाचा जान, भाई जान, और जब पुलिस कार्रवाई करे तो छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को आगे करते, ये क्या चीज़ है? भाई साहब, जिसको छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं ना, बड़का बड़का पत्थर होता है, समझे? और वो लोग बचपन से एक ही चीज सीखता है कि हमको पत्थर किस पे चलाना है, क्योंकि हम ही नहीं, जितने वहाँ पत्रकार या जितने भी वहाँ पुलिस गए थे वहाँ पे उनके लिए वो काफिर थे, और उनके लिए ये था कि मेरे अल्लाह का मस्जिद तोड़ने आ रहा है। भाई अल्लाह का क्या तुमको बोले मस्जिदें बना के नमाज पढ़ने के लिए? तुम तो नमाज कहीं पढ़ सकते हो। तो तोड़ी नहीं थी, मदरसा तोड़ा था। मदरसा तोड़ा गया तो मदरसा में आतंकवाद बनाते हैं ये लोग, इसलिए तो इन लोग को चुल मच रहा है। आतंकवादी बनेंगे कैसे? एक बात बताइए, अब्दुल कलाम देशभक्त मुस्लिम थे ना, क्या बार मदरसा गए थे? गीता जरूर पढ़े थे लेकिन मदरसा क्या बार गए थे? प्रूफ दे दीजिए। वीर अब्दुल हमीद का नाम सुने हैं? क्या बार मदरसा गए थे? अशफाकुल्ला खान का नाम सुने हैं? क्या बार मदरसा गए थे? लेकिन वो लोग गीता रामायण ये सब पढ़ते थे, तभी देशभक्त बने थे, ठीक है? और जब मदरसा में पढ़िएगा तो आपको हलाला, खटना, ट्रिपल तलाक यही सब सिखाया ही जाएगा। गीता रामायण ये चीज़ पढ़ने से ही देशभक्त बनेगा, कोई कुरान पढ़े तो देशभक्त नहीं बनेगा। सर देशभक्त बनेगा, लेकिन जो ये हल्द्वानी में आतंक मचा रखा है, इन लोगों ने पत्थरबाजी कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, आपने यहाँ पर आके मंदिर के बारे में और इतना सारा आपने बोल दिया, भाई से भी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करे, पर आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ, हल्द्वानी में मदरसे से ज़्यादा अवैध मंदिर तोड़े गए, ये आप नहीं बताओगे यहाँ पर खड़े होकर के। हल्द्वानी के अंदर पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा अवैध मंदिर और जो सड़कों के आसपास सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से बना रखे थे वो तोड़े गए। आप बताइए कितने हिंदुओं ने पत्थरबाजी करी? आप बताइए कितने हिंदुओं ने गोली चलाई? आप बताइए कितने हिंदुओं ने पेट्रोल बम चलाया? आप बताइए कितने हिंदुओं ने पुलिस वालों को मारा? आप बताइए कितने हिंदुओं ने आप जैसे पत्रकारों को मारा? क्या बनाना चाहते हो आप देश के अंदर? हल्द्वानी को दूसरा कश्मीर बना के रख दिया आपने। आप मेवात में यही चीज़ करते हो, आप हल्द्वानी में यही चीज़ करते हो, आप कश्मीर में यही चीज़ करते हो, आप पश्चिम बंगाल में यही चीज़ करते हो, आप जहाँ जहाँ मेजोरिटी में हो, केरल में आप यही चीज़ करते हो। आपको पता पत्रकार महोदय, कांग्रेस पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने बोला है केरल के अंदर 30,000 लड़कियों का अभी भी पता नहीं है कि कहाँ है वो, हिंदू लड़कियों का। ये बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री का बयान है ये, केरल के। आप कह दो वो भी झूठ बोल रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि अब इन मुसलमानों पे हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। सर देखिए, 2 कौड़ी के मौलाना है, ये तो बोल करके निकल जाते हैं, उसके बाद जो हिंसा होती है उसका जिम्मेवारी कौन लेता है? एक वो 2 कौड़ी का वहाँ पर अकरुद्दीन, बकरुद्दीन, सकरुद्दीन, फकरुद्दीन, वो बोल रहा था मौलाना सांसद है। अरे सुनिए सर, आपके लिए होंगे माननीय, आप सुनिए, आप जाके चरण चुम्बन करिएगा, उनके पैर धो के तलवे का पानी पी लीजिएगा। माननीय कहते तो चरण चुम्बन। पत्रकार महोदय सुनिए, आप कुछ भी कहिए, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मेरी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। आप सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे ये लोग? केस कर देंगे, पर मेरी इच्छा में जिसको माननीय बोलना चाहूँगा, मेरे लिए वो व्यक्ति बिल्कुल माननीय नहीं है जो हमारे देश में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करे। मेरे लिए वो व्यक्ति बिल्कुल माननीय नहीं है जो जाकिर नाइक, याकूब मेन, बुरहान मानी और ये अफजल गुरु के आदर्श मान के चले, इनकी बरसियों में जाकर के सम्मिलित हो जाए। आप क्या चाहते हो? आपके ऐसे लोग आइडल हो सकते हैं, हमारे लोग ऐसे आइडल नहीं हो सकते। हमारे आइडल एपीजे अब्दुल कलाम संविधान को तो आप कह रहे हो, संविधान को नहीं मानते तो केस थोड़ी ना करेंगे, तो सीधा सर तन से दुआ की बात करेंगे। अरे सर सुनिए, वो दौर था बचपन का, ये दौर जवानी है, आप इस बात को समझिए। हाँ, ये 62 वाला दौर नहीं है, ये 2024 का भारत है। आप सुनिए, और ये जो कहते हैं ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस खटा दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, बेटा ओवैसी, अकरुद्दीन, बकरुद्दीन, मेरी बात सुनो। 6 दिसंबर 1992 के लिए 5 मिनट के लिए हटी थी ना पुलिस, ढांचा गया। और मैं कह रहा हूँ सुनो, इज्जत से काशी मथुरा दोगे तो ठीक है, वरना अगर दोबारा पुलिस हटी तो इनका रंबा रंबा, बुम्बा बुम्बा, थम्बा थम्बा, हम्बा हम्बा कर देंगे, इस बात को समझ लेना। धमकी सर अब अरे भाई साहब, मैंने तो नहीं बोला, रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा का क्या मतलब होता है? आप बताइए, वही कर देंगे इनका। मैंने तो नहीं कहा कुछ गलत करने के लिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए हल्द्वानी के जो पहली बात देखिए, हल्द्वानी जो है ना देवों की भूमि कहा जाता है, पूरा उत्तराखंड ही भूमि। तो देव भूमि में आखिर ये जिहादी आ कहाँ से गए? इसका बीज वहाँ रखा कौन? तो अगर जो कांग्रेस का आज जो मणिपुर में चल रहा था ना कुछ दिन पहले, तो जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस इस देश में फल बीज बोया था, आज वो हम लोग को फल दिखने को मिल रहा है। आपको बता दें, ये देवों की भूमि है, और वहाँ पे पुष्कर सिंह धामी पता है किसके साथ चाय पिए थे? योगी बाबा के साथ। और वहाँ पे जो योगी बाबा के साथ चाय पीता है उसका बुलडोजर का ब्रेक अपने आप फेल हो जाता है। आने वाला टाइम में तौकीर राजा को कहना चाहते हैं, और जितने मुस्लिम इस देश के, कि भाई वो तौकीर राजा एक मौलाना है, हो जाता है
तो बुलडोजर पे ही तो कार्रवाई करने गए थे, तभी तो इतना कुछ हो गया। कहाँ ब्रेक फेल हो गया बुलडोजर का? सुनिए ना, पुष्कर सिंह धामी जी का सरकार है ना, वो बाबा का सरकार नहीं है। आने वाला टाइम में देख लीजिएगा वो दौर क्या बोले, वो दौर था बचपन का, ये दौर जवानी है। और ये जवानी का दौर में ना अभी अगर ये हुआ है ना, तो कहीं 6 आतंकी और जितने ही महिला बुरखा वाली थी, जितने पत्थरबाजी थे और जितने जालिया टोपी वाले थे, सबके ऊपर चाप चाप के बुलडोजर चल रहा है। और एगो शायरी भी सुन लीजिए कि घूस जला बिल में सांप बिच्छू गोचर, चले जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो जब बाबा का बुलडोजर जब चाप के चलेगा ना, तो कुछ नहीं देखेगा सामने, सब चपा जाएगा। मुसलमानों पे चलेगा। फिर मुसलमान क्या, जो पत्थरबाजी करेंगे सब चपाएंगे, जो पत्थरबाजी करेंगे सब चपाएंगे ना। इस देश, अभी उत्तराखंड का भाई बता रहा था ना आपको, इस देश का बता दे, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार के आने के बाद मंदिर तोड़ा गया है, ठीक है। क्योंकि मंदिर जो है कहीं कहीं इलीगल वे में कहीं बना हुआ था, हटाया गया। हम लोग कहीं पे भी पत्थरबाजी नहीं की, उल्टे हम लोग लट खाए हैं। लेकिन ये लोग जो है पत्थरबाजी करे, प्रशासन को ही मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं। तो मोदी जी को कहना चाहते हैं, आप जो अमृतकाल लाए थे ना, जो बोलते थे कि हम अमृतकाल ले आएंगे, तो मुगल का सिलेबस हटाए, मुगल गार्डन हटाए, मुगल के नाजायज औलाद अभी भी इस देश में, उनको भी हटा दीजिए। नहीं तो आने वाला टाइम में अगर हल्द्वानी आप भी गए तो आपके ऊपर ही पत्थर फेंका जाएगा।